हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 6 में तो मंडे का कीवर्ड नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआर डेटा डिस्कस करेंगे और मंडे का सेटअप बनाएंगे। और जहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। ठीक है, बात करें तो हमें 307 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई है। ये हालांकि 450 पॉइंट्स गिरावट दिखाई थी, बाद में 100 पॉइंट इसने रिकवर किया फिर से। ठीक है, तो यही वही सब डीटीसी और बैंक इफेक्ट हो रहे हैं जो अभी क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कुछ खास आ रहे नहीं, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। अभी प्राइस एक्शन देखते हैं, कोई प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना चाहता है तो फिलहाल के लिए प्राइस अभी यहाँ पर है। ठीक है, अभी ये जो है अगर इसको नीचे रिजेक्ट करती है ट्रेंड लाइन से और नेगेटिव पैटर्न बनाती है ऊपर जाने के बाद यहाँ से, ठीक है, तो नीचे तक का हमें एक टारगेट देखने मिलेगा 48,600। अगर ये भी ब्रेक करता है तो हमें 48,200 भी देखने मिल सकता है। ठीक है, तो और ऊपर की साइड में अगर इस सस्टेन करके इसको ब्रेकआउट करती है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाता है, तो हमें ऊपर का लेवल 49,200 देखने मिल सकता है। और ये भी ब्रेक करता है तो 49,600 के आसपास हमें देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए ये प्राइस एक्शन चल रहा है। टाइम फ्रेम पे आ गए इंट्राडे के। सेटअप डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। डिसेंडिंग वाइड रेंज आया है। जब भी वाइड रेंज होता है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट साइडवेज रहे। ठीक है, तो ये जो पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन का वैल्यू होगी वो है 48,972 से लेके 49,174। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,339 से लेके 49,432। रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 49,606 से लेके 49,711। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,902 से लेके 50,011। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,190 से लेके 50,291। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 60,472 से लेके 50,576। ये 50,000 है, 60,000 नहीं है। तो रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,773 से लेके 50,871। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू होगी 48,676 से लेके 48,780। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,119 से लेके 48,519। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,140 से लेकर 48,249। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,828 से लेकर 47,932। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,543 से लेकर 47,647। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,258 से लेकर 47,368। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हो उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके मत जाना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आए तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड। अगर कुछ डाउट है तो इस रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, ये सेटअप को कैसे मैंने बनाया। 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब उसको बैक टेस्ट किया है, कितने एंट्री एग्जिट प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है सेटअप के साथ, वो सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आया आसानी से, इसलिए उसके बाद नहीं भी मार्क करो तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब है बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब है सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब गाइस ध्यान से सुनना, 2 रूल है ट्रेड में एंटर होने से पहले। अभी आपको सब जगह नॉन ट्रेडिंग जोन दिखेगा या ऐसा सब, ये सब जगह नॉन ट्रेडिंग जोन दिखेगा। तो पहला जो रूल है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए ट्रेड में एंटर लेने से पहले। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस है तो उसको वहां पे एटलीस्ट 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन कर तो भी चलेगा, लेकिन 15 मिनट होना चाहिए। उसके बाद ये सस्टेन करके जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का ट्रेड बनेगा। ये हमारा सेटअप का मेन 2 रूल है। ठीक है, और जब जब
ब्रेकआउट आएगा तब जब एंट्री की बारी आएगी, तो एंट्री भी दो है, एक होगी सेफ एंट्री होगी और एक होगी एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। तो इस दोनों के बारे में बाद में बताता हूँ, पहले हम डिस्कस करते हैं अभी फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। अभी प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें ट्रेड नहीं बनेगा, हमारा प्राइस होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसके बाद ये हमारा थ्रेशोल्ड मेट करता है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन कर लेता है, जहाँ पे भी रुकेगी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, अगर नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड करेंगे। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप अप होती है यहाँ पर सपोज, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगा। तो रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2, प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करने देंगे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन बीच में कहीं पे ओपन होती है तो ट्रेड बनेगा नहीं, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरने लगती है या और ऊपर जाती है तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके। उसके बाद ये सस्टेन करती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। गैप डाउन, प्राइस यहाँ पर है, अगर यहाँ पे डाउन होती है गैप डाउन तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में है। उसके बाद ये सस्टेन करती है काफी टाइम, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का। सेम जैसे गैप अप में किया, गैप डाउन में भी वैसे करना है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये ऊपर जाने लगती है या तो और गिरने लगती है बिना यहाँ पे रुके हुए, तो ट्रेड बनेगा नहीं, प्राइस को हम वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करने का। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाती है, फिर ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे ये काफी टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं पे गैप डाउन होती है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देने का, उसके बाद सस्टेन करने देंगे। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। टारगेट का एक बार देख लेना, ठीक है। अभी सपोज ये प्राइस कहाँ पे, यहाँ पर है। यहाँ पे सस्टेन कर दी, हमारे दोनों रूल मेट हो गए, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी है और प्राइस सस्टेन भी कर चुकी है यहाँ पे, ठीक है। उसका जो ब्रेकआउट है तो ये आपने ऊपर का ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होगा, एक ये दो। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 3 टारगेट होंगे। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले टारगेट। सेम वे सपोज प्राइस ये नॉन ट्रेडिंग जोन में और ब्रेकडाउन आके अपने इस ट्रेड में एंटर हुए, दोनों भी रोल मेट होने के बाद नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले टारगेट होंगे। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले टारगेट होंगे। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले टारगेट होंगे। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में मैं बता रहा हूँ, सेफ और एग्रेसिव एंट्री। तो पहले एग्रेसिव एंट्री के बारे में बताता हूँ। सपोज ये प्राइस इस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन की काफी टाइम, दोनों रूल भी मेट हो गए और ये ब्रेकआउट आया तो ये जो ब्रेकआउट की कैंडल है इसको छोड़ के नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए ग्रीन। साइज कोई भी चलेगा, इसको टच नहीं होना चाहिए, नॉट इवन वीक भी टच नहीं होना चाहिए, पूरा कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो हमारी ये बुलिश एग्रेसिव एंट्री होगी। सेम वे ये सस्टेन करके ब्रेक डाउन आती है तो ये कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। तो सपोज सेम वे प्राइस हमारे दोनों रूल भी मेट होते हैं, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी है, काफी देर सस्टेन भी की, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यूस बनने चाहिए, कहीं पे भी एक भी रेड नहीं होनी चाहिए, 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट होकर ब्रेक डाउन करती है, ये वाले कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए 3 रेड कैंडल बननी चाहिए, कंटिन्यूस 3 रेड कैंडल, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री हो जाएगी। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। गाइस अगर आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे तो कुछ डेटा है नहीं, सब सिंगल डिजिट पे है। तो सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है उसका मैंने एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। सपोज प्राइस अभी इधर है और हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमें ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ऊपर इंटरेस्ट का फेस करने है, वो है 49,500, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओआई ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अच्छा होगा कि आप जब ये कितने देर भी सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है तो ये जब है सेफ एंट्री के लिए जाओगे तो अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पे ओआई का तुरंत रेजिस्टेंस है, तो इसको घूम के वापस अंदर भी आ सकती है बड़ी कैंडल से, तो आपका एसएल भी कट सकता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो डाउन ट्रेंड हमारा जो एक ओआई का सपोर्ट देखने मिलेगा 48,300 का हमें सपोर्ट देखने मिलेगा। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स के जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे बायर्स है बैठे हुए। तो जब ये नीचे आएगी तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर इस ट्रेड में एंटर किया तो यहाँ पे रुकना, ये अच्छा खासा 100-150 पॉइंट है,
लेके इसको निकल जाना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करती तो अच्छी बात है, इसको पीछे ट्रेलर सेल करते निकल जाएंगे, ठीक है। अब बचा पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो गाइस इसका भी 0.6 चल रहा है, बैंक निफ्टी का भी 6 चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये मार्केट यहाँ आके क्लोज हो गई है, ठीक है। यहाँ ऊपर आके यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गई है, ये डायग्राम है अपना लास्ट सेशन का मार्केट का। तो ये टेक्निकली बेयरिश है। तो ये क्लोजिंग जो हुई है, इसका जो पीसीआर बना है वो 0.6 बना है। 0.6 जो इंडिकेट करता है वो क्या इंडिकेट करता है, बेरिशनेस को, ठीक है। तो डेटा बेरिश है टेक्निकली। तो अब ये 0.6 है, कल ये फिर से गैप डाउन होता है ना, तो ये 0.6 हो जाएगा 0.5। तो उसके बाद ये ओवर सोल्ड में चली जाएगी, तो यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो प्राइस को ऊपर लेके आएगी, शॉर्ट कवरिंग में, ठीक है, ऊपर लेके आएगी। उसके बाद फिर एक्चुअल हमारा ट्रेंड डिसाइड करेगा, इसको अप ट्रेंड में जाना है, साइडवेज रहना है या डाउन ट्रेंड बनना है। तो ये वाला सीन थोड़ा सा याद रखना मॉर्निंग में, ठीक है। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना।